रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा। उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी। तो मेरे अजीज, जब सबसे बढ़कर वो देता है, सबसे ज्यादा नवाजता है, सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो फिर वो फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अपने रब का कसरत के साथ जिक्र करो। वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, सुबह शाम उसी की पाकी बयान करो, सुबह शाम अल्लाह ही का जिक्र, उसी की पाकी। बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं, लंबी डिटेल नहीं, सिर्फ आप इतना तजर्बा कर लें कि हम दिन में अपनी तारीफ ज्यादा करते हैं या अपने रब की तारीफ ज्यादा करते हैं। हमारा अपने आप को सजाने संवारने में ख्याल ज्यादा रहता है या रब की रजा पे तवज्जो ज्यादा रहती है। हमारा अब ये मिजाज बन गया है कि हर चीज से घेर घार के हम अपने आप पर हर चीज को ले आए हैं। हम अपने आप से शुरू होते हैं, अपने पर खत्म होते हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का जिक्र करे और जो अल्लाह का जिक्र न करे, मसलुल हय्य वल मय्यित, उनकी मिसाल इस तरह है जिस तरह जिंदा और मुर्दा की होती है। गोया जिक्र करने वाला जिंदा है, न करने वाला मुर्दा। ये जिसने सारा दिन रब को याद ही नहीं किया, इसको सारा दिन ख्याल ही नहीं आया। आप कहीं सफर पे निकले हो, कहीं आप दूर गए हो ना, तो आपको ख्याल आता है यार सुबह की मैंने घर ही बात नहीं की, सुबह से मैंने आज घर फोन नहीं किया, कोई राब्ता नहीं किया, कोई मालूमात नहीं की। घर में से कोई सफर पे हो, एक तो ये कि आप गए हो और एक ये कि कोई घर में से गया हो, तो दिन में उसे फोन करके पूछने कहाँ पहुंचे हो, जिस काम गए तो उसका क्या बना, ख्याल आता है। और अगर आपने किसी को भेजा हो और पीछे से फोन ना करें तो वो भी कह देता है यार तूने सारा दिन हाल ही नहीं पूछा। यानी बंदों के साथ बंदों का रिश्ता हो तो दिन में याद ना करें तो शिकवा आता है। तो मुझे बताओ, सारा दिन ही गुजर जाए, एक तस्बीह भी ना पड़ी जाए, यानी सारा दिन बीत जाए और इंसान एक तस्बीह सुभान अल्लाह की ना पढ़ सके। बाकी उसे सारी कहानियां आती हों, बाकी उसे सारा पता हो, लेकिन सारा दिन बीत गया, 24 घंटे गुजर गए और इसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि 100 दफा मदीने वाले रसूल पे दरूद व सलाम ही पढ़ लेता। सारा दिन ही गुजर गया, इसने सोचा ही नहीं। तो हमने ये किया है कि हमारा जो खास जिक्र करने का मिजाज और माहौल और शौक होना चाहिए था, वो शौक हमारा बरकरार नहीं रहा, वो ज़ौक नहीं हमारा रहा। यानी फारग बैठे लोग हैं, बड़ी देर फारग बैठे, कहते हैं कि मैं सुबह से फारग हूँ, बोर हो रहा था, तो इस फारग पढ़ लेना था, कुछ थोड़ा सा ना मेहरबानी कर लेनी थी, कुछ आपने एक तस्बीह इस्तिगफार की पढ़ लेनी थी। किस तरह आप बोर हो गए, आपने सारा दिन अल्लाह को याद ही नहीं किया, तवज्जो ही नहीं फरमाई। और फिर अगर आप अल्लाह का जिक्र करें और जिस सिफाती नाम के साथ आप अपने रब को याद कर रहे हैं उसका माना समझ के करें, या रहमानु या अल्लाह, या रहमान या रहमान या रहमान, जब आप कहेंगे तो फिर अर्श का मालिक बड़ी रहमत नाज़िल फरमाए। जब आप कहेंगे या करीम या करीम या करीम, तो फिर वो करम के दरवाजे खोल देता है। आपका एक खास रंग हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ना दुनिया में रह के मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ो। फरमाया कयामत में जब तुम्हारा दुश्वार गुजार घाटियों से गुजर होगा ना, यहाँ तुम बैठोगे शौक के साथ दुरूद पढ़ोगे, लेकिन फरमाया कयामत वाले दिन जब तुम्हें दुश्वार गुजार और सख्त रास्तों से गुजरना पड़ेगा ना, तो दुनिया में शौक के साथ पढ़ा हुआ दुरूद व सलाम वहां तुम्हारे लिए नूर बन जाएगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा तुम्हारा दुरूद व सलाम, तुम्हें ज़ौक दिलाएगा। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम ना करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को यौर रखना है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, न राजी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं, न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमजोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है, 2 आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता। अल्लाह की मदद का उसूल, अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना। आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी, आपको उहद का मैदान भी यही सबक देगा, फतेह मक्का भी यही सबक देगा। मेरे दोस्तों, जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने। दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूं, मैं कहता हूं कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार नहीं, ओ मेरे संगियो, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी तरह से पीछे हट गया है। उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहां कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया। ये जो अल्लाह वालों की मदद है, ये तो है अल्लाह ही की मदद है, लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज करूंगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते हैं वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहां से रिस्क दूंगा जहां से कभी तेरा गुमान भी नहीं किया होगा। यहां से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा।
बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते हैं गुर्बत इतनी ज्यादा थी, भूख इतनी ज्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और एक कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते हैं इतनी ज्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लगे। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था। जब भूख से निढाल हो गए ना, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते हैं एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी। फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज है, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली खत्म ही नहीं हुई। मछलियां नहीं, मछली। कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली खत्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी जुबान में, कहते हैं वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था, दो उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे, बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती थी। फरमाते हैं हम खाया भी हमने, और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज की हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास गिज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मकान शुरू कर लिया एक साहब ने, वो मकान बनाने लगे। आप वो हिसाब लगा रहे हैं, कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने मैंने फलाने दोस्त से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने रिश्तेदार से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने से कहना है उसने दे देने। ये सारी कापी बना के मकान शुरू कर लिया। जो रोज कहता था ना कोई हुक्म हो जाते दसी, सबसे पहले उसको कहा मियां पैसे चाहिए। वो कहता हो कल ही मुंडा टोरिया, कहते तू परसों 10 दाते लब जाने से। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों का ख्याल होता है ना कि आप स्टार्ट करें फलाना काम, हम आपके साथ हैं, अल्लाह का ही कोई निजाम है, वो बिल्कुल भी नहीं साथ होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं होता, अल्लाह ताला बड़े असबाब पैदा करता है, वहां से देता है जहां से गुमान भी। हमारा ये ज़हन बन जाता है हम सारी अपने हिसाब से चलते, इतने रिश्तेदारों से इतने, कौन आपके साथ चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारे काम छोड़ के सबसे पहले 2 रखते पड़ो, अपने रब की बारगाह में, रसूल कायनात की बारगाह में गुजारिशात और इस्तिग़ासे से पेश करो, वहां से खैर तलब करो। दुनियादार क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, क्या हैसियत होती है किसी? अल्लाह कहता है वहां से दूंगा। तो जो अल्लाह माल दे वो लेना चाहिए कि रिश्तेदारों का माल देखना चाहिए? जो अल्लाह दे वो लेना चाहिए कि सेठों नवाबों की जेबें देखनी चाहिए? जो अल्लाह दे वो कबूल करना चाहिए या देखना चाहिए कौन सा आदमी कहां पहुंच गया? छोड़ो, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, फिसल जा। इस पर एक और बात अर्ज कर दूं, सही बुखारी से, मुस्लिम से एक और बात। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है, मदद मिलती है। एक चीज उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाज़िल होती है, वो है कि जब रब आपको देना तो फिर आप भी उसके रास्ते में दें, फिर मदद आती है, फिर और आता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ये ज्यादा ही तवज्जो तलब अमर है, इस पर आप गौर करेंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज सुनी कि फलां आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहां बरसो और उसके खेत को सैराब करो। तो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज आ रही। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहां बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज सुनी थी, हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला के पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूं, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूं। उससे पूछा तू क्या काम करता है? कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा छोटा जिम्मेदार हूं, पर जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे, बहन भाइयों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा पूरा, और एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूं, और तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मिस्कीनों, यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ है। वो जो तीसरा हिस्सा, अल्लाह करे आप समझे, वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना। तो करीम मालिक ने फरमाया जहां से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए, वो जहां से मिस्कीन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे, जहां से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए। मैं और आप भी अगर अपने माल में मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों के हिस्से रख लेंगे तो फसलें खुश्क नहीं रहेगी, उनके अंदर ताजगी आएगी, नूर आएगा, करम आएगा, खास कर खुदा की रहमत बरसेगी। मदद अल्लाह से चाहें, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब रसूल की जात को बनाएं, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो, अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानिब है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी,
تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں. طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں، ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، اور خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی. صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہے، غریب ہے، ماڑے دا کی کام محمد نہ سجانا یا رونا، غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرک کی کنیزہ، تینوں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ ڈنڈوں سے مارتا، دروں سے مارتا، تکلیف دیتا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا. اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے، اللہ کی مدد ادھر ہی ہے. رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرے گا تو پھر رب کی میت ملے گی. ذرا ٹھہرنا، تو تھوڑا ڈٹنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ، پہلے تو نے ڈٹنا ہے. ثم استقاموا، جو ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی. پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد مدد آتی. مار پڑ رہی ہے، مارا جا رہا ہے. حضرت زنیرہ کو ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے، یہ کنیزہ ہے، اتنا مارا اتنا مارا، ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا. ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے، معاذ اللہ، لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، مایوسی مایوسی، معاذ اللہ، پریشانی، غریبی بڑی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ باتیں نہیں. کیا جملے ہیں خاتون کے، کیا لفظ ہیں. ابو جہل نے تنزیہ کہا، معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے، رات کو گئی ہے، دکھ ابھی تازہ ہے، لیکن اللہ پہ جو توکل ہے، اپنے مالک سے جو رشتہ ہے، وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے. حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی، اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا. فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ میری بینائی لے جائیں، یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے. جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی، اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی. حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے، ابو جہل اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے. آپ اطمینان سے آ کے بستر پہ سوئی. جب سویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی. آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے، بازاروں میں گھومتی ہے، کہتی ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے لات و منات، دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی. آ کر میرے ساتھ ادھر آ، ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. بیمار لوگوں یاد رکھو، کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے، تو بڑا کمزور ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا. کمزور ہو جانا، پریشان ہو جانا، تکلیف میں آ جانا، پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا. اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں، رسول کائنات سے رشتہ مضبوط کریں، اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں. حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں. جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں. توکل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے. اور اگر انسان میں توکل نہیں ہے تو پھر وہ اس کالے جادو سے بھی ڈر رہا ہے، وہ نیلے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ پیلے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ فلانے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سازش کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے. پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو یہ عرض کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ میدانوں میں مدد بھی اللہ کی، رزق میں مدد بھی اللہ کی، فصلیں خشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ کرے تو پھر ساری مدد، اور اگر انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد اللہ کی. تو اپنے اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں، آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنے. ترمذی کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں، مزہ دیتی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا، مالداروں کو نہ کہنا، ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا. رات کو بیٹھو نا اس کی بارگاہ میں، اسے دکھڑے سناؤ، چھوٹی چھوٹی باتیں. حضور نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو. چھوٹی چھوٹی بات سے شروع کرو نا. جب بندہ شروع کرتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بڑی ساری چیزیں یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے، مالک مجھے یہ چاہیے، مالک میں یہاں کمزور ہوں، اللہ میں یہاں پریشان. آپ یہ کر کے تو دیکھیں، لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں. ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے. نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرے. اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی. ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے. مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا، یہ چونکہ ٹھیک ہے جی، یہ تو صحیح ہے، تندرستی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کار کوئی نہیں وہ ذرا مل جانی چاہیے.
औलाद तो मेरे पास है, वो तो मेरा हक था, मेरा राइट था, माज़ अल्लाह, वो तो हमने हक बना लिया। और मेरे पास बंगला कोई नहीं, वो मुझे फटाफट मिल जाना चाहिए। भाई ये किस तरह तेरा हक था, किस हिसाब से? यानी जो चीजें हैं उनको संभालने की फिक्र नहीं है, और जो नहीं है उनके तलब की फिक्र लगी हुई है। शुक्र नेमत को महफूज कर देता है, शुक्र नेमत को महफूज कर देता है, और नाशुक्री नेमत को लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते शुक्र कर, मैं तेरी नेमतों में इजाफा कर दूं, और नाशुक्री करेगा तो अज़ाब दूं। शुक्र नहीं ना होता, शुक्र नहीं होता। देखे ना, 100 रुपया अब्बा जी ने दिया एक बच्चे को, उसको कहा कि जा दुकान से कुछ चीज ले आ, तो वो 100 रुपया उसने रस्ते में जाते ही फाड़ दिया या गवा दिया, तो अब वाली से दोबारा 100 मांगता है, तो वालिद कहता है पहले 100 का तूने क्या किया? नहीं समझ आई आपको मेरी बात? पहले 100 का क्या किया? तो वो कहेगा कि मेरा दिल करता था मैंने फाड़ दिया। जवान बच्चा है, समझदार है, 12-14 साल का है, मेरी मेरा दिल किया था मैंने फाड़ दिया, खत्म हो गई बात। तो नया 100 दे देगा? सुभान अल्लाह, कितने खुश हो के आप कह रहे हैं नहीं दे देगा। ये कैसे हो सकता है भाई? करोड़पति बालक भी हो तो 100 का नोट दोबारा देता क्यों? बेटा नहीं उसका प्यार नहीं, क्यों नहीं दे रहा? वो कहते तूने मेरे पहले 100 की कदर नहीं डाली, नया तुझे कैसे मिल जाए? तूने ख्याल ही नहीं किया, तूने जद्दोजहद ही नहीं की। तूने हजरत मुन्ना रूमी ने मिसाल दी है, जनाब रूमी फरमाते हैं कि बगैर मेहनत के लोगों को अल्लाह ने नेमतें दी है तो उन्होंने शुक्र ही नहीं अदा किया। अंधे से पूछ, पूछ अंधे से पूछ, मासूर से कि टांगों पे चलना कितनी बड़ी नेमत है। कभी पूछ उससे जिसका मकान तो एक कनाल में है पर होने वाला बच्चा कोई भी नहीं। पूछ उससे जिसकी जेबें दौलतों से भरी हुई है पर कोई नहीं कहता कि अब्बा 10 रुपए देना। पूछ ये कितनी बड़ी तकलीफ है। हजरत रूमी ने लिखा है, तो फरमाते हैं कि एक वालिद था, उसने बड़ी दौलत कमाई थी, तो उसका बेटा बेदरेगी उड़ाता रहता था, कभी इधर पैसे भगा दिए, कमाए नहीं थे ना, मेहनत नहीं ना की थी, कमाए नहीं थे। वालिद बड़ा समझाता था पर समझ नहीं आती, लेकिन उसके अब्बा के ज़हन में एक बात आई, वो कहने लगा बेटे यार मैं कंगाल हो गया हूं, अचानक हालात खराब हो गए, एक आना मुझे चाहिए, दवाई खरीदनी है, कहीं से लेके आओ। उसने कहा अब्बा मसला ही कोई नहीं, यार ही बड़े बहुत सारे लोगों के साथ रात में जाता हूँ रोटी खाने होटल में, कई हैं जो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, फेसबुक वाले और जनाब वो सेल्फी वाले, बड़े सारे हैं जो कहते हैं तेरे बगैर गुजारा ही नहीं, बड़े हैं जो रोज सवेरे उठ के पहले मुझे अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करते हैं, फिर उसके बाद किसी और से, बड़े हैं कोई मसला नहीं। एक के पास गया, एक आना चाहिए, उसने दे दिया, ला के अब्बा को दिया, तो अब्बा घर के अंदर जो अमीर लोग होते थे घर में कुआं खुदवा लेते थे, अब्बा कुएं के किनारे बैठा था, जब बेटे ने आना ला के रखा तो उसने पानी में फेंक दिया। अगली सुबह फिर कहा बेटे खाने की जरूरत है, दवा खरीदनी, उसने कहा मिल जाएगा। 2 4 5 दोस्त अभी हैं बड़े मालदार, उनसे जाके कहा, एक से आना लाया, अब्बे ने फिर फेंक दिया, तीसरे दिन भी फेंक दिया, चौथे दिन भी, यार अब खत्म हो गए। कुछ आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों को पता चल गया कि कंगाल हो गया, खबर फैल जाती है ना, अब भूखा हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल बंद होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नंबर ब्लॉक होने लगा, हालात बिगड़ गए। जब उसे पता था कि यार तो दरवाजा खटखटाता हूँ तो कहते हैं कि उसे कह दो मैं घर नहीं, अब्बा ने तो आना मांगना है और मैं बेदरेग दौलत अब्बा की उड़ाता रहूं, अब ये भी नहीं कह सकता कि मुझे देता कोई नहीं। शहर से बाहर निकल गया, सारा दिन मजदूरी की, जद्दोजहद की, कभी काम किया नहीं था, हाथों पे छाले पड़ गए। बड़ा मुश्किल होता है जिन लोगों ने काम ना किया उन्हें करना पड़ जाए, तो तकलीफ का शिकार होकर एक आना कमाया, शाम को लाके वालिद की हथेली पे रखा, उसने फेंका ना जब कुएं में, तो चीख पड़ा, कहने लगा अब्बा जी आप सियाने बियाने बंदे, रोज पैसे ला के देता हूँ, कुएं में फेंक देते हो, करने वाली बात करो, नहीं दवाई खानी तो ना खाओ, जाया क्यों करते? बेटे को बाप ने थपकी देके बिठा लिया, उसने कहा बेटा मैंने पहले दिन तो नहीं फेंका, तो 7वां दिन मैं रोज फेंकता हूँ, आज तेरी चीखें क्यों निकली? कहने लगा अब्बा पहले उधार के थे, आज मजदूरी के। नहीं समझ रही बात, पहले बोलिए और आज मेरी मेहनत है, मजदूरी है, जद्दोजहद है। तो वालिद कहने लगा बेटे यही मैं तुझे समझाना चाहता था, वो मेरे भी मेहनत के हैं जो तुझे रोज यारों को खिलाता है, मैंने बड़ी जद्दोजहद से जमा की है, मैं कंगाल नहीं हुआ, सिर्फ तुझे समझाना था। ओ भाई ये आंखें तेरी मेहनत की नहीं ना, इसलिए तू शुक्र नहीं अदा करता, ये वजूद, ये टांगे, ये शऊर, ये तेरी जद्दोजहद का नहीं, जो अकल की दौलत अल्लाह ने दिया ना, ये तेरी मेहनत की नहीं। अगर मेहनत की होती तो तू सजदे में पड़ा रहता, तू ख्याल करता, अल्लाह ने आंखें दिया कुरान देखने के लिए। जब वो किसी गंदी चीज को देखता है तो नाशुक्री करता है, जब गलत तरफ उठाता है ये चीजें तो नाशुक्री करता है। साहिबो याद रखना और इस पर जरूर गौर करना कि जब नेमतों का शुक्र अदा न किया जाए तो फिर हमें इस्तिगफार का हुक्म दिया गया है। फिर क्या करना है हमने? इस्तिगफार के, या अल्लाह हम तेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सके तो हमें माफ फरमा, तो हमसे दरगुजर फरमा, माफ। एक इस्तिगफार इस बात का है, देखे ना ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, ये हदीस इमाम राज़ी ने लिखी है, नबी पाक की फरमान के लिहाज से जो चीज हमारे सामने है ना उस पर हमारी आंखें भी खुल जानी चाहिए, दिल भी खुल जाना चाहिए। एक खास बात थी जो हुजूर ने बयान फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक आदमी ने 500 साल बगैर रियाकारी के अल्लाह की इबादत की। कितने साल? 5 साल नहीं होती बगैर रियाकारी की। तहज्जुद पढ़ने वाला जब तक 6 लोगों को बता ना दे तहज्जुद पढ़ी है, उतनी देर तो तहज्जुद आगे पढ़ती नहीं, कम से कम 6 बंदों को पता होना चाहिए। और मेरे जैसे हाजी नमाजियों का तो दिल करता है कि वजीफे पर बंदा रखा जाए जो तारीफें करे सुबह शाम। आज साहब की क्या बात है, हजरत साहब की वजीफा देंगे उसको महीने का, वो तारीफ करे खोल के, कहे आपकी बड़ी बात। ये मर्ज है, तारीफ सुनना ना ये बीमारी है, इसने झूठ को जन्म दिया, बहुत बड़ा मर्ज है। हजरत सादी ने इस पर बहुत बड़े मकालाजात लिखे और फरमाते हैं ये मर्ज कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होता है। एक अमीरों में, अमीर लोग नाराज ना हो जाए, पर उन्होंने कहा है तो कोई हिकमत होगी ना,
अमीरों में तारीफ सुनने का मर्ज बहुत ज्यादा होता है। फरमाते हैं बादशाहों में और तीसरा औरतों में, इनमें ये बीमारी बहुत ज्यादा होती है। कोई तारीफ ना करे तो खुद अपनी करनी शुरू कर देते हैं। खुद ही कह देते हैं कि वो क्या बात है, मेरे अब्बा जी थे वो 100 हाल चल रहा सी 150 बंदा टुकर कर, अब्बा जी छड़ तू दस तेरे कितने चल दे, फिर तो कितने बंदे रोटी खाते, अपनी बात करना। इकबाल कहते थे तो वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंताजिर फिरदा, अब्बा जी की दादाजी के छोड़ अपनी कर, हमें तो तेरा पता है, तू अपनी बात कर, तेरे अंदर भी कुछ चीज है कि नहीं। अब्बा दादा तो सबके बड़े, हजरत आदम की औलाद है तो हजरत आदम नबी थे, तो बाप दादा तो सबके बड़े बड़े हैं। बात ये है कि अपनी बात करनी चाहिए ना। तो ये बीमारी है, ये नुक्स है। 500 साल बगैर रियाकारी की इबादत, और बयान मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे 5, बोलिए, बहुत बड़ा मसला है। दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। हम मजालिस में जाते हैं ना जनाब, महफिल में तो लिस्ट मिलती है, ये चौधरी साहब ने सदारत है, इन्होंने खुसूसी तावन किया है, तो ये फलाने साहब है, तो इनका भी नाम लेना है। तो मैं कभी कभी कह देता हूँ कि यार आपने तो कहा था ये नबी पाक की तारीफ की महफिल है, और ये आपने लिस्ट लगा दी है पूरी तारीफ करने वालों। तो जरूरी है किसी का नाम लेना और उसका जनाब जिक्र करना और इश्तिहार पे उसकी फोटो आना, ये कुछ जरूरी है? वैसे भी को अच्छा लगता है कि नबी पाक के नाम की महफिल और मैं सदारत कर रहा हूँ? डरना चाहिए ना मुझे अल्लाह ताला, हुजूर की महफिल और मेरी सदारत, इसको कभी गौर करें। अगर कोई हमारे तरीके का मुसाफिर होगा तो कब जाएगा कि नबी पाक के नाम की महफिल और सरपरस्ती एक ऐसे आदमी की जिसको वुजू तक नहीं करना आता, क्या माना था? जिसका जो दिल करे 500 साल बगैर रियाकारी की इबादत की, 5 बड़ा मुश्किल होता है। हुजूर फरमाते हैं यही बंदा जब अल्लाह के हुजूर खड़ा किया जाएगा तो रब करीम इससे कहेगा कि चलो इसको मेरे फजल से जन्नत मिलेगा। तो अर्ज करेगा मालिक फजल तो ठीक है पर 500 साल लगाए मैंने, 5। वो मौलवी साहब मेरी तरह के बेचारे जो इमाम मस्जिद होते हैं ना, तो वो भी कहते हैं जब मैं आया था तो 30 बच्चे थे मस्जिद में, अब 80 हो गए। तो भाई ये बंदों को बताने की क्या जरूरत है, ये तो अल्लाह की रजा के लिए है ना, तो छोड़ इसमें इतना तज़किरा करने की क्या हाल है। 500 साल इसने लगाए, बहुत बड़ा यार 500 साल लगाए और तू कहता है कि इसको मेरे फजल से ले जाओ। तो रब करीम ने फरमाया चलो कोई नहीं, फिर इंसाफ कर लेते हैं। उल्टी आंख की रोशनी निकाल के तराजू के एक पलड़े में रखो और 500 साल की बगैर रियाकारी की इबादत दूसरे पलड़े में रखो। कभी उस मरीज से पूछना जिसको डॉक्टर कह देता है कि तेरी आंख का इलाज नहीं हो सकता, बेबस होते हैं डॉक्टर, जवाब दे जाता है शऊर। पूछ कभी उस शख्स को, कहते हैं बस साहब अब आप अपनी आंखें मौजूद होने के बावजूद आप देख नहीं सकते, इतनी मोटी आंख लगी हुई है, लेकिन रोशनी अल्लाह चाहे तो देता है, ना चाहे तो नहीं देता। 5 एक आंख की रोशनी एक पलड़े में रख लो और दूसरे में 500 साल की इबादत रख दी, अल्लाह अकबर। तो रब करीम ने फरमाया तोलो, जब तोली तो वो इबादत थोड़ी थी और एक नेमत ज्यादा थी। अल्लाह ने फरमाया ये तो भाई इसको तो 500 साल दिए थे, ये तो एक नेमत का शुक्र नहीं अदा कर सका, पकड़ो इसको दोज़ख में डालो। ये करके क्या है, जहन्नम में डालो इसको, ले जाओ। तिरमिज़ी शरीफ के लफ्ज है, नबी पाक ने हमें समझाया और एक जुमले में सारी बात खत्म कर दी। हुजूर फरमाने लगे तो अल्लाह की थोड़े दिए हुए रिस्क पे राजी हो जा, वो भी तेरी थोड़ी इबादत से राजी हो जाएगा। और अगर तेरा प्रोग्राम है ना लंबी चौड़ी जायदाद होगा तो फिर सजदे भी लंबे कर, लंबे करना तू भी। ये क्या बात हुई, यहाँ जितनी दौलत बढ़ती जाती है इबादत सुकड़ती जाती है, वक्त नहीं, टाइम ही नहीं, ये बढ़ा पे दोस्त में जाने लगा ना तो फिर ख्याल आया। तो हुजूर फरमाते इस्तिगफार करने लगा, कहने लगा अल्लाह मैं भूल गया था, अल्लाह मुझे गलती लग गई, इस्तिगफार कर रहा। तो जब उसने इस्तिगफार किया तो रब करीम तो पहले ही बड़ा कबूल करने वाला है। या अल्लाह मैं भूल गया, तो फरमाया चलो जो इस्तिगफार करे उसे तो मैं वैसे ही माफ कर दिया करता, इसे बख्श दो, इसे मेरे फजल से जन्नत में ले जाओ। पहला इस्तिगफार हमारे बुजुर्ग ने एक मुराकबा कराते थे। मुराकबा इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन्नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। मुराकबा होता था अल्लाह की नेमतों पर गौर करने का। तू अकेला बैठ, गर्दन झुका और गौर कर खुदा का फजल कितना है और मेरी उसमें मेहनत कितनी, उसका शुमार कर। इस तरह करके 2 खाने बना, एक खाने में अल्लाह की नेमत रख और दूसरे में फिर अपनी मेहनत रख। इसको कहते हैं मुराकबा। ये से मुराकबा स्टार्ट होता है। अगर तो शुक्र अदा कर रहा है तो फिर ठीक है, वरना फिर इस्तिगफार कर, फिर अल्लाह के हुजूर माफी मांग, फिर उसके हुजूर आहुजारी कर, फिर उससे क्या है कि वो माफ करे। तो लोग ये बात मुराकबा नहीं करते, इसलिए जो चीज है वो तो मेरा हक था, मुझे फटाफट दूसरी भी चाहिए। इस्तिगफार करें इसलिए कि हम शुक्र अदा सही तौर पर कर सके। और उसके बाद दूसरा इस्तिगफार उस वक्त होता है अल्लाहु अकबर कि जब इंसान बाशऊर ज्यादा हो पर बेअमल भी उतना ही ज्यादा हो, उसे भी इस्तिगफार ज्यादा करना चाहिए। अब मेरे समेत किसी भी आदमी को छेड़ेंगे ना तो दुनिया और माफी हाँ की वो बातें करेगा, लेकिन जब उसका अमल देखा जाएगा तो कच्चा सा, पिलपिला सा, कमजोर सा। लेकिन ऐसे लोग हैं जो माँ बाप की अजमत पर 6 घंटे तकरीर कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी अम्मा से जाके पूछा जाए कि बेटे का हाल क्या है तो कहते हैं बड़ी तकलीफ में अपने बेटे के सबब से वो बड़ी आजमाइश का शिकार। भाई तेरी 6 घंटे की तकरीर का माना क्या हुआ, तू तो लफ्जों के गोलक धंधे का माहिर है। मैं ये गया हुआ था बड़ी दूर पंजाब के एक शहर में, तो एक साहब मुझे कहने लगे कि मेरी 21वीं सालाना महफिल है। मैंने कहा नमाज पढ़ते, कहते नहीं। तो मैंने कहा महफिल का क्या माना रखा हुआ है आपने, ये क्या है, रस्म है? फलां बहुत बड़े आलिम को मैंने बुलाया, फलां को बुलाया, फलां नाथ का, तो ये क्या है? अगर तू नमाजी नहीं आज तक, इसको क्या समझता है तू?
میری فلاں بزرگ سے بھی تعلقات ہیں، تو تو نے کیا حاصل کیا ان سے؟ تعلقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوٹو آتی ہے ساتھ، اخباروں میں تصویر لگ گئی، فیس بک پہ آ گیا کہ میں ان سے ملا ہوں، اتنا تعلق ہے؟ یہاں تو بھائی خوشبو کے قریب سے بندہ گزر جائے تو خوشبو آنے لگ جاتی. تو نے پایا کہ شعور ہونا اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مصیبت ہے. اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. یعنی انسان کو عقل ہو، پتہ ہو، خبر ہو، اور اس کے پاس ڈھیلے کا عمل نہ ہو. اس کو 3400 حدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑھنے والے کی سزا یہ ہے، پھر بھی نہ پڑھے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے؟ حضرت روبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے، مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا، مانا یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے.